OK，喂，快点，快，你今天不同样的，你今天不同。thằng sẽ bắt thằng nhau đấy.你今天看送的呢？ Không đấy. आज हम लोग कार्बी आंगों में खैरोनी कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर में खाजा के फिर बोल की एक डिमासा बस्ती है, वहाँ में आया है और हमारे साथ मिक्सोंग जी भी आए हैं, उसका ग्रुप भी, और हम लोग हाफलोंग डिमा हासाओ से आए हैं। मैं डेनियल लंगथासा, एक्स MSc नॉर्थ कसार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल डिमा हासाओ का। तो यहाँ आने का कारण हो गया कि हमें एक वीडियो मिला, वहाँ में देखा कि यहाँ का जो रहने वाला है एक डिमासा महिला, उसके ऊपर में बहुत यहाँ का जो अलग लोग हैं वो लोग ने आके अत्याचार किया, मिलके मारा पीटा, वो हम लोग को देखने को मिला। तो उस विषय में और मालूम होने के लिए कि क्या हुआ, इसलिए आज हम लोग आया यहाँ आके देखा तो यहाँ में ज़मीन को लेके कुछ अनबन हो रहा था बहुत सालों से, लेकिन ये चीज़ हम लोग समझाने आया है कि ये 6 शेड्यूल एरिया है और 6 शेड्यूल एरिया में एक ट्राइबल का ये बस्ती है, डिमासा का बस्ती है। 1908 में ये एस्टाब्लिश होने वाला बस्ती है, 100 साल ऊपर हो गया। यहाँ में 183 डिमासा विलेजेस है, डिमासा ही मेजोरिटी है यहाँ में अभी भी, लेकिन अभी अलग अलग बहुत सारा कम्युनिटी का बढ़ गया है यहाँ में पॉपुलेशन। लेकिन जो ये लोग को ज़मीन का झगड़ा हुआ है, ये हम लोगों ने अभी मालूम हुआ है और वो बोलना चाहता है कि 6 शेड्यूल का एरिया में एक ट्राइबल एक नॉन ट्राइबल को ज़मीन नहीं बेच सकता है। तो इसमें दोनों पार्टी का भूल हुआ कि ट्राइबल ने भी ज़मीन बेचा और नॉन ट्राइबल ने वो खरीदने के लिए कोशिश की, लेकिन वो जो फैमिली है उसमें भी जो पिताजी है वो बहुत गरीब है। तो इसलिए हमारा ट्राइबल के साथ यही होता है कि मतलब गरीबी के कारण हम लोग धीरे धीरे अपना ज़मीन को बेच देता है, और यहाँ में भी ऐसे ही केस हुआ। लेकिन घर का सब फैमिली मेम्बर्स ये बात को नहीं चाहता है, और स्पेशली इसका जो बेटी है वो भी चाहता है कि अपना ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए उसने सोचा कि नहीं, ये अपने पैसा लिया ज़मीन बेचने के लिए, लेकिन लगने से हम लोग को ये पैसा को वापस कर देगा, लेकिन अपना ज़मीन को हम लोग रखेगा बोल के। तो इसलिए उसमें अनबन होके झगड़ा हो गया। लेकिन आज का दिन में ऐसा हमारा अपना बहन का साथ में ऐसा टॉर्चर होता है, ये हम लोग कभी भी नहीं मानेगा। हम लोग इंडिजिनियस सन्स एंड डॉटर ऑफ दिस सॉइल है। अगर हम लोग अपना ज़मीन को रक्षा नहीं कर सकेगा तो हमारा ये 6 शेड्यूल का अंदर में होने का कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारा भूल है, और उस भूल में काउंसिल का लोग का भी गलती है। ये एक नंबर बात है कि आप लोग, ये पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा ज़मीन का लेन देन बेचने वाला ये बहुत इलीगली बहुत सालों से हो रहा है, और यहाँ बहुत लोग इलीगल इमिग्रेंट्स लोग आ रहा है। वो लोग हर रोज़ एवरी डे वो लोग का पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। किसी का यहाँ में PRC नहीं होकर भी वो लोग बनाने लग रहा है, वोटर लिस्ट में वो लोग का नाम लिख रहा है। इसलिए आज के दिन में क्या हो गया, खैरोनी जगह में आज यहाँ में डिमासा, कार्बी और दूसरा जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग माइनॉरिटी हो गया है, और आज के दिन में यहाँ में बाहर से आने वाला लोग का पॉपुलेशन बढ़ गया है, और यहाँ में वो लोग आज के दिन में मेजोरिटी होकर इसलिए 6 शेड्यूल एरिया में कॉन्टेस्ट भी करके इलेक्शन जीत भी जाता है। इसलिए आज हमारे साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है। इसलिए दोनों पार्टी को भी मिलकर हम लोग ने ये समझाया कि ये जो एग्रीमेंट किया है, ये एग्रीमेंट को अभी हम लोग ख़त्म करेगा। ये लैंड का जो एग्रीमेंट वो लोग के बीच में हुआ था, ये लोग भी वापस करने के लिए रेडी है, डिमासा फैमिली, और जो वो बिहारी फैमिली है वो लोग भी हमारे साथ बातचीत करके अभी मान गया, वो लोग भी अभी ये एग्रीमेंट को ख़त्म कर देगा बोलता। लेकिन आज के दिन में हम ये मैसेज देना चाहता है कि हम लोग को, ट्राइबल लोग को यूनाइट होना है। अगर हमारा दूसरा और स्टेट नहीं है, यहाँ में आज के दिन में बिहार से आ रहा है, UP से आ रहा है लोग, बांग्लादेश से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, म्यांमार से कहाँ से आ रहा है। लेकिन कार्बी लोग का क्या दूसरा एक स्टेट है क्या? नहीं है। डिमासा लोग का क्या अलग स्टेट है क्या? नहीं है। और खाली कार्बी और डिमासा नहीं, जितना भी यहाँ में अलग अलग जनजाति, गारो बोलो, दूसरा बोलो, क्या बोलो,
मार बोलो, कुकी बोलो, दूसरा ट्राइबल से छोटा छोटा पॉपुलेशन करके हम लोग कहाँ जाएगा पहले। तो इसलिए हम लोग को यूनाइट होना है। अपना बीच में हम लोग झगड़ा करने से नहीं होगा। हम लोग अपना बीच में झगड़ा करता है, लेकिन दूसरा लोग आके हम लोग को मार पीट के ऐसे करके कर देता है और हम लोग कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आज हम लोग ने सपोर्ट देने के लिए डिमा हासाओ इससे यहाँ में आया और हम रिक्वेस्ट करता है, सबको भी विनती करता है कि आप लोग सब यूनाइट हो और 6 शेड्यूल को हम लोग प्रोटेक्ट करो। और हमारा कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल का CM लोग, EM लोग, हमारा MP MLA जो लोग है, आप लोग बहुत बड़ा भूल कर रहा है यहाँ में। इसलिए हम लोग को इंडिजिनियस लोग के आज माइनॉरिटी होके आज हम लोग मार खाने लग रहा है। आप लोग ये इमीडिएटली ये इलीगल लैंड ट्रांसफ़र और लैंड सेलिंग जो हो रहा है इसको बंद करना है और डॉक्यूमेंट चेक करना है कि कौन यहाँ का लीगल रहने वाला है और कौन इलीगल है। और वो लोग को सबको ये एक मैसेज स्ट्रांगली यहाँ से हम देना चाहता है। ये इतना बात बोल के हम सबको धन्यवाद देते हैं। आपके दिमाग में भी वो चुनाव के मेंबर वहाँ पे भी आप काउंसिल में रह चुका है। तो ऑटोनोमस कार्बी आंगलोंग भी ऑटोनोमस काउंसिल ही है, दिमासा भी ऑटोनोमस काउंसिल है। ऐसा कोई कानून नहीं है क्या कि इमाइग्रेंट इलीगल इमाइग्रेंट को रोक सके? देखो, काउंसिल में है, काउंसिल में है नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन प्रोविजन है बनाने के लिए। और सबसे बड़ा बात है, ये तो हम लोग को पहले में मिल गया था कि हमारा काउंसिल में कौन यहाँ में किसका वोटर लिस्ट पे किसका नाम होना है, ये तो पहले ही हम लोग को पावर मिल गया था 6 शेड्यूल में। लेकिन दुख का बात है कि आज तक हम लोग ने ये लॉज ठीक से बनाया नहीं। लेकिन इसको लेके हाई कोर्ट में भी केस किया था और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि मतलब अपना वोटर लिस्ट बनाने के लिए, अपना एक रूल्स बनाने के लिए, अपना वोटर लिस्ट बनाने के लिए। लेकिन दुख का बात है कि हाई कोर्ट ऑर्डर देने के बाद में भी आज तक कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल ने ये डिसीजन नहीं लिया। और ये गुवाहाटी हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आने के बाद हमारे डिमा हासाओ से भी वही केस को रिफर करके फिर चैलेंज किया और हमारा में भी एक ऑर्डर आया गुवाहाटी हाई कोर्ट से कि डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में भी अपना लॉज बनाना है ये वोटर लिस्ट को लेके, ये सिटीजनशिप को लेके। लेकिन डिमा हासाओ में भी आज तक नहीं बनाया है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अभी बनाया नहीं है इसलिए कुछ लॉस नहीं है। चाहे तो कल ही बना सकता है, कल ही हम लोग डिसीजन ले सकता है। लेकिन इसको लेने के लिए हम लोग काउंसिल को अपना आदमी को अगर तैयार करता है, अपना ट्राइबल को अगर फ्यूचर सोचता है, अपना बच्चा को बचाने के बारे में सोचता है, तो वो लोग को कल ही बैठ के ये डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन दुख का बात है कि अभी तक नहीं लिया। लेकिन आशा करता है कि ये हमारा गलती जल्द से जल्द हम लोग रियलाइज करेगा। बहुत सह्य करिলোঁ, बहुत देखिছোঁ, बहुतখিনি আমি তেনেকুৱা ভুগিবলগীয়া হৈছোঁ। কিন্তু এটা স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনোবা ট্ৰাইবেলক, কোনোবা জনগোষ্ঠীক, ডিমাচা হওক বা কাৰ্বি হওক বা গাৰোৱে হওক বা তিৱাই হওক বা কোনোবা যদি অনা অসমীয়া বহিৰাগত লোকসকলে টাচ কৰে, ব্যৱহাৰ যদি তেনেকুৱা যিটো আমি দেখিছোঁ যে কোনোবা ডিমাচা ছোৱালীক, ইয়াত আমি স্থানতে আমি উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান, চুলি ধৰি পেলাই যিটো চুচুৰাই লৈ গৈছে, তেনেধৰণৰ কোনো এজন ডিমাচা কাৰ্বি কোনো জনগোষ্ঠীক কোনো এটা সম্প্ৰদায়ক তেনেকৈ টাচ কৰে, তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেকুৱা মাৰপিট কৰে, সেইটো কেতিয়া আমি সহ্য নকৰোঁ। বহুতখিনি সহ্য কৰিছোঁ, বহুতখিনি বহিছোঁ, বহুতখিনি আমি নিজক এটা পৰ্যায়লৈকে কিবা ৰাখিছোঁ। কিন্তু এতিয়া এইখিনি সময়ত আমি কেতিয়াও সেই বস্তুটো আমি সহ্য নকৰোঁ। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে এতিয়া যিটো ঘটনা ঘটিছে সেইখিনি ঘটনা ঘটাটো মাটিৰ কাৰণে, মাটিৰ লেনদেনৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আৰু এটা কথা আমি এইটো পৰ্যায়লৈকে স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে মাটি বিক্ৰী কৰিছে, মাটি বিক্ৰী কৰা লোকসকলেও চুৰ কৰিছে, মাটি কিনাসকলে চুৰ কৰিছে, আৰু যিসকল মণ্ডল আছে, SK আছে, আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি চুৰি কামটো কৰি আছে। আৰু সেইটো আমি এটা কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে কোনো এটা পৰিয়ালে, কোনো এটা সম্প্ৰদায়ে, ডিমাচা হওক বা কাৰ্বি হওক, কোনোবা যদি হয়, কাৰ্বি হওক চুকে কোনে যিমানখিনি আছে, কোনোবা যদি তেনেকৈ অবৈধভাৱে যদি মাটি বিক্ৰী কৰে, কোনোবা যদি নন ট্ৰাইবেলক যদি বহিৰাগতক যদি মাটি দখল কৰে, প্ৰথম আমি সেইখিনি ঘৰত গৈ পেলাই তাতে আমি হাংগামি কৰিম। আমাৰ স্পষ্ট কথা। কাৰণ সেইখিনি মাটিৰ কাৰণে আজি ভুগিবলগীয়া হৈছোঁ। দিনে দিনে আমি নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি, নিজৰ অধিকাৰখিনি, নিজৰ অস্তিত্বখিনি আমি হেৰুৱাই গৈ আছোঁ। যাতে সেইটো নহয় আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত
অকল মাত্ৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক কৈ পেলাই প্ৰশাসনে হওক বা সাহিত্য পৰিষদৰ সদস্যসকলক কৈ পেলাই লাভ নাই ইয়াত ক'ৰবাত আমাৰ নিজৰ মানুহ ভুল কৰি আছে নিজৰ মানুহ ক'ৰবাত ভুল হোৱাৰ কাৰণে আমি এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আমি আহিবলগীয়া হৈছোঁ আৰু আজি যিটো ঘটনা ঘটিছে এটা পৰিয়াল ইয়াত ডিমাচা সম্প্ৰদায়ৰ এটা পৰিয়াল তাত মাটিৰ কথাটো লৈ পেলাই মাটিৰ কাৰণে অকণমান লাগিছে সেইখিনি লাগাত আমাৰ ভণ্টিক চুলি ধৰি পেলাই যিটো গোটেই ৰাস্তাত চুচৰাই লৈ নিছিলে সেইটো লৈ পেলাই আমি দেখাত আমি নিজক মানে ৰখাব নোৱাৰিলোঁ আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেলাই তেখেত দানিয়েল লাংথাচা ডাঙৰীয়া আৰু আমি গোটেইখিনি কণ্টেক্টত থকাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি ইয়াত এইখিনি স্থানলৈকে আহিছোঁ আৰু আমি যিটো তেওঁলোকে টকাৰ লেনদেন যিটো কৰিছে লেনদেন তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকে যিটো লেনদেন কৰিছে যিটো টকাৰ তেওঁলোকে ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছে সেই টকাটো যিমানে নহওক সেইখিনি টকা তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব আৰু যিটো মাটি তেওঁলোকে লোৱা বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে সেইখিনি মাটি পৰিয়ালে আকৌ উভতাই মানে পোৱা হ'ব আৰু সেইটো লৈ পেলাই আৰু গোটেই কাৰ্বিলৰ যিমানখিনি আছে এতিয়া ডিমাচাই হওক গাৰৈ হওক বা তিৱাই হওক যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে গোটেইখিনি আমি এক সময় আহিছে আৰু যিকোনো সময় নহওক কিয় কোনোবা কাৰ্বিক টাচ কৰা কোনোবা ডিমাচাক টাচ কৰা কোনোবা গাৰোক টাচ কৰা যিয়ে নহওক আমি সদায় এটা সময়ত আমি তেনেকুৱা মানে পৰ্যায় অহাৰ লগে লগে আমি সকলো আমি এক হৈ পেলাই আমি মাতিব লাগিব সেইটো